यहाँ से हमें दिखाएंगे अपडेट से क्या कुछ सामने आ रही है, वो हमें दिखाएंगे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं तमाम जिलों से। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, अरुण हर्ष हमारे साथ है। अरुण, परीक्षा जो है पहली पारी की यहाँ पर चल रही है, 12:30 बजे तक का वक्त है जब पहली पारी की जो परीक्षा है खत्म हो जाएगी। फिलहाल क्या तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि लगातार संदिग्धों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, पुलिस प्रशासन जो है हर एक मूवमेंट पर निगरानी रख रही है। बिल्कुल, हमको अगर बात की जाए, जोधपुर में करीब है जो 62 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 42,000 छात्र हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन बात करेंगे जिस तरह से मुन्ना भाई को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम कल से लगी हुई थी, जोधपुर कमिश्नरेट की जो है कमिश्नर रविदत्त गौड़ के नेतृत्व में, और डीसीपी वेस्ट ने अब से कुछ देर पहले एक मुन्ना भाई है जो बाड़मेर निवासी है, झुंझाराम बिश्नोई करके, उसको पकड़ा है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इसी थाना हल्के की ये घटना है और ITI कॉलेज जो है वहाँ पर ये सारी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी चूंकि उससे काफ़ी पूछताछ कर रहे हैं और उस कारण से मीडिया के सामने उसको नहीं ला रहे। लेकिन आधिकारिक रूप से उन्होंने पुष्टि कर दी है कि बाड़मेर निवासी झुंझाराम बिश्नोई है जिसको हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसको पेपर देने से पहले ही पुलिस ने ले लिया था, क्योंकि जब पुलिस आकस्मिक निरीक्षण कर रही थी, पुलिस के पास विशेष इन्फॉर्मेशन थी कि फला रूम नंबर 5 में एक व्यक्ति बैठा है जो संदिग्ध है। और उसके बाद जब पुलिस ने उसको पूछताछ की, पूछताछ करने के साथ ही उसने अपना कबूल कर लिया कि हाँ वो फर्जी परीक्षार्थी है, तो उसके बाद लेकर आई। लेकिन उनके साथ कौन कौन लोग थे उसको लेकर भी जो है ईस्ट जिले में कुछ लोग हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, उसके ऊपर भी पुलिस की टीम नज़र बनाए हुए है। साथ ही साथ इसी ITI कॉलेज के अंदर एक और स्टूडेंट है जिसको भी प्रशासन अपनी निगाहों में रखे हुए है। वहाँ के परीक्षा अधीक्षक है, उनको निर्देश दिए कि ये लड़का जब परीक्षा देने के बाद बाहर आए तो इसको पूरा वेरिफिकेशन करना है। तो कह सकते हैं पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, और जिस तरह से उनके पास इनपुट्स मिल रहे थे और जिस तरह से बाहर से आने वाली गाड़ियों पर नजर रख रहे थे। ये जो झुंझाराम बिश्नोई जो पकड़ा है, ये भी गुजरात नंबर की गाड़ी में आया था, इसके साथ अन्य और परीक्षार्थी। हालांकि ये झुंझाराम ये बता रहा है कि वो सारे परीक्षार्थी ओरिजिनल है, लेकिन पुलिस उन पर भी नजर बनाए हुए है। 12:30 बजे जब पेपर समाप्त होगा उसके बाद उनसे पूछताछ के बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन कह सकते हैं लगातार जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की जो सर्विलांस पे लगाए हुए थे मोबाइल और बाहर से आने वाली गाड़ियों की बाद में उन्होंने एक मुन्ना भाई को हिरासत में लिया है, एक के ऊपर नजर बनाए हुए। अब 12:30 बजे जब परीक्षा छूटेगी उसके बाद पता चल पाएगा कितने मुन्ना भाई और पुलिस ने हिरासत में लिए। जी ठीक है, अरुण बने रहिए हमारे साथ। बीकानेर से हमारे साथ त्रिभुवन रंगा भी जुड़ गया है लाइव पर, उनका भी रुख कर लेते हैं। त्रिभुवन, वहां पर भी जो संदिग्ध है पकड़े गए हैं, क्या कुछ वहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, जिस तरह आज सुबह परीक्षा शुरू हुई थी तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह महसूस था, क्योंकि कल रात से ही जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार ऐसे लोगों पर नजर रख रहा था जो परीक्षा में नकल करवाए। आज पुलिस ने 2 परीक्षार्थियों को पकड़ा है जो नकल कराने की फिराक में थे। उनके पास स्पाई कैमरा और एक डिवाइस भी मिले हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं, जो पिछली परीक्षा हुई थी रीट में, उसमें भी बीकानेर में ही जो चप्पल में डिवाइस छुपाई थी वो मिली थी। यहाँ की पुलिस की सजगता के कारण वो डिवाइस मिली थी और बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। पुलिस लगातार उनसे प्रयास कर रही है कि उनसे पूछताछ की जा रही है कि बड़े गैंग है, कितने आदमी और जुड़े हुए हैं और क्या है, कितने लोग परीक्षा में बैठ चुके हैं इनके साथी। वो अभी पुलिस ने पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और जैसे ही 12:30 बजेंगे परीक्षा छूटेगी, उसके बाद पुलिस जो संदिग्ध है या उनसे पूछताछ में जो संदिग्ध नाम आए हैं उन पर कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस की मोबाइल टीमें हैं वो लगातार उसको निगरानी रख रही है सभी केंद्रों पर, क्योंकि कल रात से ही SP योगेश यादव ने तय कर दिया था कि किसी भी तरह की कोई नकल न हो और जो भी नकल करता संदिग्ध मिले उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसे पूछताछ की जा रही। उसी का परिणाम है कि जो साइबर टीम थी उसने उसको जांचा और हाथों हाथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, त्रिभुवन बने रहे हमारे साथ। जोधपुर से एक अपडेट सामने आ रहा है, वो एक बार दर्शकों को बता देते हैं। जोधपुर से ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि रीट परीक्षा में डमी परीक्षार्थी यहाँ पर पकड़ा गया और DCP वेस्ट के नेतृत्व में डमी परीक्षार्थी को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। DCP वेस्ट की पुष्टि यहाँ पर हुई है और कुछ अन्य संदिग्धों पर भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डमी परीक्षार्थी को यहाँ पर पकड़ा गया है और नकल रोकने के लिए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार कार्रवाई करते हुए प्रशासन यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब ये जोधपुर से यहाँ पर खबर है, जहाँ पर DCP वेस्ट ने पुष्टि की है, एक परीक्षार्थी डमी परीक्षार्थी को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है।
और अरुण हर्ष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जोधपुर से, वहां से अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अरुण, आपका रुख करूंगी, यहाँ पर डमी परीक्षार्थी को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है और फिलहाल क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है? अंकुर, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से सुबह परीक्षा शुरू होने से करीब 5 मिनट पहले पुलिस की टीम पहुंची थी ITI कॉलेज के अंदर रूम नंबर 5 में। ये झुंझाराम विष्णु नाम का युवक था जो फर्जी परीक्षा दे रहा था और परीक्षा देने के लिए आया हुआ था, लेकिन पुलिस के जो इंटेलिजेंस तो थे और जो इनपुट्स मिले होते उसी के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। DCP वेस्ट गौरव यादव ने तमाम जो ACP चक्रवर्ती सिंह है और उनकी पूरी टीम को, जोगिंदर सिंह वगैरह को मौके पर भेजा था और जब उन्होंने पूछताछ की और पूछताछ के बाद में इस चीज़ को सामने लाया गया कि झुंझाराम विष्णु जो बाड़मेर निवासी है ये फर्जी परीक्षार्थी है, लेकिन इसके साथ कौन और लोग थे, कौन परीक्षार्थी थे और किस गाड़ी में ये लोग आए थे, उनका पूरा डेटा खंगाला गया। इसके बाद में जो ईस्ट जिले की जो बनाड़ थाना हल्का है वहाँ के थाना अधिकारी को भी निर्देश दिए गए कि किस तरह से जो ये लोग आए हुए हैं, जो गुजरात नंबर की गाड़ी है उसकी गाड़ी की जांच की जाए, साथ ही साथ अन्य जो लोग हैं उनकी जांच की जाए। तो कह सकते हैं जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की जो इंटेलिजेंस थी उसी के आधार पर उन्होंने फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा देने से पहले पकड़ा, लेकिन उसके साथ एक और युवक की जो बात सामने आ रही है उसको लेकर भी वो जांच कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा था कि मैं ओरिजिनल परीक्षार्थी हूँ और परीक्षा समाप्त होने के बाद में उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही साथ अन्य जो 5 से 7 लोग DCP वेस्ट जो गौरव यादव हमें बता रहे थे कि 5 से 7 लोग उनके रेडार पर है। तो कह सकते हैं पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सादे वस्त्रों में जो है स्कूल सेंटर्स जहाँ पर आए वहाँ पर भी लगाया गया है और 12:30 बजे जब परीक्षा समाप्त होगी उसके बाद DCP है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देंगे। जी ठीक है। अरुण और त्रिभुवन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि प्रशासन लगातार यहाँ पर सतर्क है, हर एक मूवमेंट पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।